नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की गणित की वर्कबुक, जिसका कार्यपत्रक 1 का अध्ययन करेंगे। पहला जो कार्यपत्रक है उसमें दक्षता है संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों को लिखने की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद आने वाली संख्याएं लिखिए। तो संख्याएं दे रखी है, उनके ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखनी है। जैसे इसमें लिख रखी है पहली संख्या, पहला प्रश्न हल किया हुआ है 117, 118, 119, जिनको अंकों में लिखा हुआ है, शब्दों में भी लिखा हुआ है। दूसरा जो इसका सवाल है, तो इसमें 6235 लिखा हुआ है, तो इसके पहले वाली संख्या लिखनी है और बाद वाली भी लिखनी है। तो पहले होगी 6234 और बाद वाली होगी 6236। तो इनको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 6234 और 6236, 35 यहाँ लिखा हुआ है। तीसरे में है 9094 लिखा हुआ है, तो 9093 और 9095 लिखेंगे और इनको शब्दों में भी लिखेंगे। चौथा सवाल है 25213 लिखा हुआ है, तो 25212 पहले लिखेंगे, 25214 बाद में लिखेंगे और इनको फिर हम शब्दों में लिखेंगे 25212 और 25214। नेक्स्ट पांचवा है 36810 लिखा हुआ है, तो 36809 और 36811 लिखेंगे पहले और बाद में शब्दों में लिखेंगे 36809 और 36811। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इसका क्रम संख्या को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्या लिखिए। तो यहाँ संख्याएं लिखनी है अपने को 2915, 2916, 2917 ये लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 2921। तो हमें जो बीच की संख्याएं हैं वो लिखना है। तो इसमें पहले रिक्त स्थान में 2918, 2929, 19, 2920 और लास्ट वाले में आएगा 2922। तो यहाँ ये संख्याएं लिखेंगे। दूसरे में है 5395, तो इसके बाद 5396 लिखेंगे, फिर 5397 और 5398 लिखा हुआ है। उसके बाद 5399 लिखेंगे, 5400 लिखेंगे और अंत में 5402 लिखेंगे। नेक्स्ट तीसरा है 35598, तो इसके बाद लिखेंगे 35599, क्योंकि 35600 यहाँ लिखा हुआ है। फिर 35601 लिखा हुआ है, बाद में 35602 लिखेंगे, 35603 और 35605। ऐसे हम इन रिक्त स्थानों को पूरा करते हुए अपने सवाल हल करेंगे। उसके बाद शब्दों में लिखे हुए हैं 2808 और 2809, तो हम आगे लिखेंगे 2810, फिर 2812। इस तरह हम इन रिक्त स्थान को भर देंगे। उसके बाद 2813, 2814, 2815, 2816 यहाँ लिखा हुआ है। पाँचवें में है 30,538, उसके बाद लिखेंगे 30,539, 30,540, फिर लिखेंगे 30,542, 43। इस तरह 30,544 तक लिखा गया है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखा हुआ है, तो इकाई पर 8 है, दहाई पर 9 है और सैकड़ा पर भी 9 है, तो ये बन जाएगा 998। उसके बाद फिर दे रखा है 29,172 है, तो हम 29,001 लिखकर और 72 लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या दे रखी है वो है 96,295, तो 96,000 लिख के 295 हम पूरा कर देंगे। उसके बाद 40,430 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 40,430 भर देंगे। नेक्स्ट 54,315 है, तो 54,315 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है 80,080 को शब्दों में लिखा जाता है, तो यहाँ हम 80,080 जो द विकल्प है वो सही है, तो वो लिख देंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक 2 है, वर्कशीट नंबर 2 है। इसमें आते हैं निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 जो यहाँ दे रखा है,
तो यहाँ दे रखा है तो 5 10,000 है, फिर है 6,000 है, 3 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई। इसी तरह हम आगे वाले पूरे करेंगे। 1 10,000 है, 0,000 है, 5 सैकड़ा है, 2 दहाई है और 8 इकाई है। तीसरे में है 9 10,000 है, 0,000 है, 8 सैकड़ा है, 0 दहाई है और 7 इकाई है। उसके बाद संख्या दे रखी है 65,763, तो 6 10,000 है, 5 5,000 है, फिर है 7 सैकड़ा है, 6 दहाई और 3 इकाई है। नेक्स्ट संख्या है 85,730, तो 8 10,000 है, 5,000 है, 7 सैकड़ा है, 3 दहाई है और 0 इकाई है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दिए गए विस्तारित रूप लिखिए। तो इसमें विस्तारित रूप लिखना है 2 10,000, 3 इकाई और 2 दहाई है। तो यहाँ लिखेंगे 2, तो 10,000 में 2 लिखेंगे, 1,000 और सैकड़ा में 0 आ जाएगा, फिर दहाई में 2 है तो 2 लिखेंगे और इकाई में 3 है तो 3 लिखेंगे। तो हमारी संख्या हो जाएगी 20,023। नेक्स्ट है 5 10,000, 7 सैकड़ा और 5 इकाई। तो 10,000 पे 5 लिखेंगे, 0,000 पे 0, सैकड़ा पर जो 7 लिखेंगे, दहाई पर 0 और इकाई पर 5। तो हमारी संख्या हो जाएगी 50,705। इसी तरह हम जो आगे वाले सवाल है इनको हल करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान में लिखिए। तो संख्याएं दे रखी है। पहली संख्या है 20,860 में, इनमें 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान, तो 2 10,000 है तो 2 गुणा 10,000 तो 20,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट 1,000 के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान, 0,000 है तो 0 गुणा 1,000 तो अंक इसका स्थानीय मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, तो 8 सैकड़ा मतलब 8 गुणा 100 तो बराबर 800 हो जाएगा। दहाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, 6 दहाई है तो 6 गुणा 10 तो 60 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर 0 अंक है तो 0 इकाई है तो 0 गुणा 1 0। नेक्स्ट इसी तरह हम इसका दूसरा सवाल हल करेंगे, जो आगे लिखते जाएंगे। 10,000 के स्थान पर तो 8 गुणा 10,000 बराबर 80,000 हो जाएगा। 1,000 के स्थान पर 6 है तो 6 गुणा 1,000 6,000 हो जाएगा। सैकड़ा के स्थान पर 5 है तो 5 गुणा 100 तो 500। दहाई के स्थान पर 6 अंक नंबर 6 है तो 6 गुणा 10 60। और इकाई के स्थान पर 3 है तो 3 गुणा 1 3। तो हमारी संख्या इसका जोड़ करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 86,563। तो आज का ये दूसरा कार्यपत्रक पूरा हुआ। तीसरा कार्यपत्रक है दक्षताओं की तुलना, आरोही अवरोही की क्रम समझ विकसित कर पाना। आरोही छोटे से बड़े की ओर होता है और अवरोही है वो बड़े से छोटे की ओर घटते हुए क्रम में होता है। तो इसमें दे रखा है जो चिन्ह दे रखे हैं, जहाँ जिस तरफ खुला मुंह होगा वो बड़ा होगी संख्या, बंद मुंह है उसको वो छोटी होगी, बराबर है दे रखा है। तो यहाँ दे रखा है नीचे दी गई संख्याओं के बीच में चिन्ह लगाइए, उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो बड़ी संख्या है उसकी ओर जो मुंह खुला मुंह का चिन्ह लगेगा और छोटी की ओर बंद होगा। तो 4,725 और 4,279 में से जो बड़ी संख्या है वह 4,725 है, तो बड़ी संख्या की ओर खुला निशान होगा। दूसरी संख्या है 9,682 और 9,628, इसमें बड़ी संख्या 9,682 है तो ये जो इधर निशान लगेगा। तीसरा है 59,865, 59,789, तो इनमें बड़ी है 59,865 तो निशान लग जाएगा। नेक्स्ट 68,259 और 68,259 ये बराबर है तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा। आगे वाला प्रश्न है 65,806 और 68,503, तो इनमें बड़ी संख्या 68,503 है तो 68,000 की तरफ खुला मुंह होगा। आगे वाला सवाल है 59,940
और 51,903 इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 59,940 है। तो इस तरह इसका ऊपर निशान लग जाएगा। दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। संख्याएं दे रखी है, इनको बढ़ते हुए क्रम में, जैसे पहले में दे रखा है ये बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है छोटे से बड़े की ओर। इसी तरह इसमें दूसरे में हमें करना है, इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहली संख्या 22,899, 22,988, 22,998, 22,889 और 22,999 है। तो हमें सबसे छोटी संख्या पहले और सबसे बड़ी संख्या बाद में करनी है। तो सबसे पहले बड़ी आएगी, छोटी आएगी। तो छोटी है 22,889, उसके बाद 22,899, 22,988, 22,998 और 22,999। इस तरह इन संख्याओं को लिखते हुए इनके बीच में जो चिन्ह है लगाते जाएंगे। इसी तरह तीसरा सवाल है 82,931, 89,231, 81,329, 83,291 और 81,923। इन संख्याओं को भी हमें आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाना है। सबसे पहले छोटी संख्या और फिर अंत में बड़ी संख्या की ओर बढ़ते जाना है। तो इस तरह जहाँ लिखी हुई है जैसे संख्या, तो आप लिखते जाना और इनको हल